बेटियों पर भी नजर रखना, वरना आई लव यू टूक चक्कर में बर्बाद, पूरा खानदान तबाह। बाप फांसी लगा के मर गया, माँ खुदकुशी कर ली है। बेटा औलादों को गुलामे मुस्तफा बना दो और बेटी को कनीज़े फातिमा बना दो, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। आज हम लोग की बीवी फख्र करती है कि मेरा शोहर झारखंडी है, इनके बीवी फख्र करती है कि मेरा शोहर आलिम है। हम लोग कहीं जाते हैं पूरे हिंदुस्तान में, कहा झारखंडी से है, लोग देखने के लिए परेशान होता है। आपका बेटा कोई पूछ लिया, अरे वो मतलबा के सुतल हो, खत्म, हमारे बेटा नहीं हो की करके सुतल है। आप भी तो बाप हैं, आपका बेटा है, हम भी किसी के बेटे हैं। मेरे बाप ने कितनी मेहनत की कि आपके बीच में आ गए, कहा जामतला से 160 किलोमीटर गाड़ी चला के। आपका बेटा ससुराल जाए वहां इज्जत नहीं, गांव में बैठे वहां कदर नहीं, घर में कुत्ता की तरह झिड़की दे, मर जा, जिंदगी खत्म कर ले, या अपने आप को बचा ले, या गुलाम रसूल बना ले, देख तेरी इज्जत इतनी होगी। अरे बिलाल दुनिया के काला था, गोरा नहीं था, बिलाल अमीर था, गरीब था, अमीर नहीं था, बिलाल सैयद नहीं थे, हबशी थे, बिलाल पढ़ा नहीं था, लेकिन नबी से मोहब्बत किया, नबी से इश्क किया, तो बिलाल का मकाम इतना बुलंद हुआ कि बिलाल मक्के में चलते थे, बिलाल के पांव की आवाज जन्नत में आया कर। इसलिए मेरी तकरीर कभी गौर से सुनना, मेरी तकरीर में दर्द दिल हुआ करता है। और आज कुछ बातें बोल दे रहा हूं, बाजा ठीक है बेटा आपका, देखिए कब तक टिक पाते हैं। उतर तो गए हैं मैदान में, खींच रहा है बहुत ज्यादा, हाँ मुंह सुखा दिया। कल मेरा प्रोग्राम पॉलिटिशियन में है, वहां जाके बोलेंगे नहीं, नहीं पानी पी पी के तकरीर नहीं करेंगे, जो भी आवाज है वो भी खत्म हो जाएगी। बाजा ठीक है बेटा, हम लोग को मुंह में खत्म, तुम लोग को बजवा ठीक है। बाजा में बॉक्स दे दिया है, सामने बॉक्स रहना चाहिए, वो जो होता है ना मॉनिटर, वो क्या मॉनिटर देता है, उससे आवाज टकराती है तो हम लोग को आवाज कम ताकत लगती है। इसमें ताकत लग रही है, लेकिन आप लोग कहें सुभान अल्लाह, हाथ उठा के कहे या रसूल अल्लाह। ये हाथ कभी कभी उठाइए, ये हाथ कभी कभी उठाइए नबी के नाम, तब देखो जीने का मजा। क्यों सुकून नहीं मिलता? आखिर के सुकून नहीं मिलने कारण क्या है? किसी को डॉक्टर ने कह दिया कि जाइए, इनको नींद नहीं आती है, किसी को आती है, जब नींद नहीं आती है तो उनको कुछ नहीं करना, जुम्मा के दिन, किस दिन? जुम्मा के दिन उसको 10 बजे नहलाकर कपड़ा पहना करके जुम्मा के दिन मस्जिद में बैठा देना। कब? जब कोई कहे डॉक्टर के नींद नहीं आती है, तो जिसको नींद नहीं आती है, जो बूढ़ा को, एक दो बूढ़ा होता है ना, बोले हमारा नींद ना आया हो, जो नींद नहीं आती है उसको दवाई खिला दो, नहीं दवाई बंद कर दो, और बंद करने के बाद उसको क्या करो, कहाँ बैठा देना? मस्जिद में बैठा देना। मस्जिद में देखना होते होते वो सो जाएगा। क्यों? मस्जिद सुकून की जगह, आराम की जगह है, नमाज में खड़ा होना। हजरत इमाम अबू हनीफा के पास एक 10 साल का लड़का गया। हम बचपन में अपने मरते समय कहा, बेटा तुम तो छोटा अभी हो, हम मरने करीब हो गए, कोना में कुछ जवाहरात, सोना चांदी, रुपया पैसा टका कौड़ी हम दफन करके रख दिए हैं, जब तुम बड़ा हो जाना बेटा तो उसको जमीन से कोड़ लेना। हमने याद रखा, लेकिन हम अब भूल गए। ये किसने कहा? वो नौजवान ने कहा। किनके पास? इमाम आजम अबू हनीफा के पास। इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा कि तुमको याद नहीं है बेटा? कहा नहीं हजरत, हम बहुत ख्याल किए, बहुत जहन दौड़ाए, लेकिन याद नहीं है। हालांकि मेरे बाप ने दिखा लिया था कि बेटा हम इसी कोना में दफन कर देते हैं, गाड़ देते हैं, जब तुम बड़ा हो जाना तो कोड़ के निकाल लेना।
लेकिन हम तो बड़ा हो गए हजरत, लेकिन अब मेरे दिमाग में वो जगह नहीं है जिस जगह पे मेरे बाप ने खजाना गाड़ा था। तो इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं तुम बेटा घर चले जाओ। क्या कहते? तुम घर चले जाओ और वजू करना और मुसल्ला बिछाना और 100 रकत नफल नमाज पढ़ना। तुम कहीं भी तेरे बाप ने खजाना गाड़ के रखा है, 100 रकत पढ़ते पढ़ते तुमको याद आ जाएगा। क्या कहा? 100 रकत पढ़ते पढ़ते याद आ जाएगा। वो नौजवान आया, घर घुसा, लोटा लिया, वजू किया, मुसल्ला बिछाया और नियत कर लिया। 1 रकत पढ़ा, दूसरी रकत में ख्याल आ गया, दूसरी रकत में ख्याल आ गया। दौड़े दौड़े आया इमाम आजम के पास, कहा हुजूर आपने कहा था 100 रकत नमाज पढ़ना है, 2 ही रकत पढ़े कि वो खजाना याद आ गया, वो खजाना याद आ गया। कहा वो खजाना याद आ गया। कहा ठीक है, माशाल्लाह बैठिए। कहा ये ठीक है। अब वो क्या किया? इमाम आजम फरमाते सुनो, वो खजाना शैतान ने तेरे जहन में वसवसा डाला कि तुम 100 रकत काहे पढ़ेगा, 2 ही रकत में याद कर दिया कि खजाना तुम्हारा कोना में दफन है। यानी शैतान नहीं चाहता कि ये ज्यादा नेकी कमाए, इसलिए 2 ही रकत में उसको याद करा दिया। अल्लाह कहे सुभान अल्लाह। तो आज भी आप नमाज में खड़े होइए, नमाज में ठीक नमाज पढ़िए, खड़ा कीजिए, नियत मानिए, आपका दिमाग कहीं भटकना शुरू, जो याद नहीं वो याद हो जाता है। क्यों? शैतान जहन में डालता है, शैतान जहन में डालता है। जब नमाज में खड़े हो जाएगा बहुत कुछ ख्याल आ जाएगा। इसलिए नमाज को इस अंदाज में पढ़िए ताकि नमाज पढ़ के नबी की मोहब्बत को सीने में लग के उस इबादत को चमका दीजिए, ताकि दिल भी चमके, घर भी चमके, दर भी चमके, आत्मा भी चमके। कहे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माँ बहनें भी बैठी है, बहू बेटियां भी बैठी है। 1-2 खुराक उनको भी देना, 1-2 खुराक उनको भी देना है। इमाम साहब महेशपुर के, चलिए उम्र दराज है, हम सोचे जवान है, अब आप जाके सो सकते, हम सोचे कोई जवान, हालांकि माशाअल्लाह मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। मुझको क्या सोच रहे हैं आप लोग जवान है? नहीं, मेरी भी उम्र 50+ है। हाँ जी, मेरी उम्र 50+। क्यों? 4 बेटी शादी दे दी, 4 गो दामाद है जी, सब नाती पोता वाला है, सब जवान देखने में लगते हैं, ओरिजिनल नाना है, लेकिन मामू तरह देखते हैं, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह यही तकरीर कर दिए, 3 गो बूढ़ा उठ के खड़ा, हम बोले बैठिए चाचा, बोलना है बस वो मौलाना साहब जब जन्नते ना जाओ बैठे किए। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, क्योंकि जो जन्नती होंगे वो कोई बूढ़ा नहीं होगा, सभी जवान होंगे। इसलिए नमाज भी जवानी पढ़िए। बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़ते हैं जी, हम लोग नहीं देखे, दोनों हाथ कांपता है। 70 साल तब तो मस्जिद जाएगा, ऐसे ऐसे हाथवा कम करेगा, वजू बनाने बैठेगा नल के पास, इसमें कर रहा 3 नलवा खुल गई, हाथवा ऐसे घूमता है, इसको खोलता दिए खुल जाता है, क्या क्या हाथवा घूमता है। अब जब हाथ में क्या कहते मसा करेगा, ऐसे ऐसे करेगा तो बजा रहा है काम, क्योंकि जवानी में नमाज पढ़, जवानी की इबादत जवान, जवानी का सजदा जवान। तो मेरे आका, प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया में तशरीफ लाए। अब कुछ लोग इस मिलाद के मुखालिफ, नबी 12 रबी अव्वल को पैदा नहीं हुए, 9 को हुए, तो भैया तुम 9 ही को, 9 ही को, अगर तुमको 9 में पसंद है तो 9 ही को निकाल, कभी तो कर। हम लोग झंडा नहीं लगाते हैं, झंडा बिदअत है, तो जब झंडा बिदअत है भैया तो सबका झंडा बिदअत, जेएमएम का भी बिदअत, सीपीएम का बिदअत, कांग्रेस का बिदअत, बीजेपी बिदअत, तीर छाप बिदअत, कमल छाप बिदअत,
सब झंडा। अभी विधानसभा 25 तारीख से 25 नवंबर से शुरू होने वाला झारखंड में चुनाव। देखिएगा जो लोग झंडा वो चुनाव आएगा, एमएलए घर में बैठाएगा, उनका झंडा गाड़ी में बांधेगा, कपार में बांधेगा, चाल में बांधेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। तब नाजायज बिदत नहीं। अगर नाजायज होता तो सब झंडा होता, खाली हमरे वाला सब नाजायज होता। जेएमएम वाला ठीके टांग लेते हैं, कांग्रेस वाला कपार में बांध लिए, है ना, बीजेपी वाला गाड़ी मांग के पेट्रोल डलवा लिया, जीतेगा भाई जीतेगा। तो सब झंडा नाजायज। 15 अगस्त को जो लहराते हैं देश का, वो भी तो झंडा है। 26 जनवरी को फहराते हैं, वो भी तो झंडा है। सब झंडवा ठीके लेके दौड़ते हैं, तो हमरे झंडवा का है तब। मेरे झंडा में छाप नहीं होता, हरा गुंबदे खजरा होता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा होता है। इसे देखना भी सवाब है, जो ना। एक जगह कहा झारखंडी बाबा, आप लोग रबीउल अव्वल में इतना बड़ा बड़ा झंडा लगाते हैं, झंडा कौन किताब में है? हम बोले झंडा किताब में नहीं, झंडा बांस में रहता है। बोल हम लोग झंडा किताब में खोजते हैं, कल हम लोग बांस में गढ़ते, तुम लोग खोजते रहो, हम लोग गढ़ते रहे। सामने मत आना वरना बांस के साथ, है ना। झंडा तेरे लिए दुनियादार का झंडा मुबारक हो, मेरे लिए अहमद मुख्तार का झंडा। कितने अच्छा बोलिए, सोच के देखिए। झंडा लिखो ना जाए, लेकिन सब लिखना हो, खाली हमरे पीछे क्या पड़ा। रबीउल अव्वल में फुलझड़ी लगाओ, कुमकुमे लगाओ, बिदत। अपना बेटा बर्थडे मनाएगा, अपना बेटा लड़का है एकदम कोयला की तरह, बोरसी की तरह, हर बल हैप्पी डो यू डुआ डबू डेक्ची सब कह दिया। घर में केक काटता है, छुरी लेके टोपी पहना दिया बेटा, जहाँ केक काटा हैप्पी बर्थडे डो डू यू डुआ डेक्ची डबू सब कह दिया। तब ना जाए, मेहमान कुटुंब बुलाया, गर्दन तक ठूसा, तब बिदत नहीं। अगर जन्मदिन मनाना बिदत है तो सबका जन्मदिन बिदत, खाली नबी वाला। सोच के देखिए, बैलून घर में बांधा, केक काटा, फुलझड़ी लगाया, तब ना जायज नहीं। मुर्गा जबा करे मुहर्रम में, हम किताब में खोजे वो मुर्गा कौन किताब में है? तो मुर्गा कभी किताब में देखे? मुर्गा खांसी टोकरी में। बोल हम लोग मुर्गा किताब में खोजते खोजते थक गए, हम बोले टोकरी से निकाल के खाते खाते थक गए। तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहे। अच्छा, मुर्गा कहीं किताब में रहता? हलवा पकाए शबे बारात में, हलवा पकाए हम किताब में खोजे वो हलवा कौन किताब में? तो बोले हलवा किताब में नहीं, हलवा कड़ाही में रखते। बोले हम लोग किताब में हलवा खोजते हैं, कल हम लोग कड़ाही में ढक के रखते हैं। तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहे। लड़ो मत मरो, हलवा झगड़ा छोड़, झंडे का झगड़ा छोड़, मुर्गा झंडा छोड़, लड़ाई छोड़, औलादों को पढ़ा, आशिके मुस्तफा बना, ताकि तेरा बेटा जब चलेगा दुनिया कहेगी देख आशिके मुस्तफा चला जा रहा। अच्छा, एक चीज और बताते, गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी लग रही है, इतनी बारिश हो रही थी, कितना सुहाना मौसम है, सुहाना मौसम, सुंदर मौसम। कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग थक गए क्या? नहीं थके, 1 घंटा सुनना होगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, मसल के आला हजरत, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, नारे तकबीर। 9:32 से मेरी तकरीर शुरू हुई थी, अभी 10:18, तो 2 मिनट उधर चला गया। 32 में 2 काटो, 18 में घुसा दो, 20 बोलना है मुझको 10 मिनट, 1 घंटा हो जाएगा।
10 मिनट और बोल सुनेंगे। अभी हम तकरीर शुरू किए तब अभी तो चलिए रहा है जी हजरत, और सुनिएगा। जी जी जी, 1 घंटा क्या घंटा बोलेंगे? 2 घंटा। एक काम कीजिए, मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लीजिए, सुबह मेरी बीवी को फोन कर दीजिएगा, मौलाना साहब घर न जातो देवघर चले गए, तकरीर कर लो, यहाँ से होश न आ रहा, पानी चढ़ाए भाई दलो देवघर। 2 घंटा बोलेंगे, लेकिन अल्लाह का करम है। हाँ, कहे मोहब्बत से सुभान अल्लाह, कहें सुभान अल्लाह। इनाम उनाम दे रहा है, जी जी जी, मोहब्बत है हजरत, ये सब मोहब्बत ये भी दिया है ना कोई, मोहब्बत है हजरत। माशाल्लाह। ये सब मोहब्बत बीच बीच में लाइएगा ना, जी जी हजरत। उस मोहब्बत से मोहब्बत में कुछ और बोल देंगे। ये मोहब्बत बंद, GST लागू, स्विच ऑफ। माशाल्लाह, कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, माँ बहनें भी बैठी है, 1-2 खुराक इन लोगों को देना है, जरूरी है। यही लोग मास्टर है घर पर, ये लोग जो कह दे। ये लोग जो है ना, औरतों को नमाज पढ़ने कहिए, चाची नमाज काहे पढ़ते हैं, चाची दादी नमाज काहे पढ़ते हैं? बोल मौलाना साहेब माथा ना छोड़ो, डांड फकिन धर ले रखो। चाची मजार शरीफ जाइएगा, पत्थर चपटी में घूमिएगा। हाँ मौलाना साहब, इन लोगों को अगर टाइफाइड मलेरिया पकड़ लिया किसी बीवी को, सुन लीजिए, अगर आपके गांव में किसी देवी नगर में किसी की बीवी बीमार है, 15 दिन से बुखार नहीं छूट रहा है, डॉक्टर करा इसका टाइफाइड पकड़ लिया, कुछ नहीं करना है, स्कॉर्पियो दरवाजे पे लगा देना और कान में कह देना पत्थर चपटी जावे मेला या तो मजार, खड़ से उठ के बैठ जाएगी। बोल बुखार आते खत्म हो गया। कहाँ बुखार? इन लोगों को मजार का नाम लीजिए, अरे बाप, पत्थर चपटी मुर्गा खस्सी ले लेके जाती है, नमाज पढ़ने कहिए नहीं, अजीब तमाशा बना के। औरतों को मजार जाना मसल के आला हजरत में हराम है, हराम है, हराम। हम लोग के ऊपर एगो लेबल लगाया, सुन्नी बरेली, सुन्नी बरेली मसल के आला हजरत वाले मजार औरतें जाती, औरतों को जायज नहीं है। मर्द मजार जाए, मर्द चादर चढ़ाए, मजार से मर्द वापस आए, बीवी सामने जाए, एक गिलास पानी गिलास में भरे और शोहर के सामने जाए और शोहर को देख करके मुस्कुरा के शोहर के हाथ में पानी रख दे। किताबों में आया है, जब कोई बीवी अपने शोहर के सामने जाकर उनके हाथ में पानी का गिलास रखकर उनके बगल में थोड़ी देर बैठ जाए, किताबों में आया है, जब कोई बीवी अपने शोहर के सामने जाकर हाथ में पानी का गिलास रखकर उनके बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है, उस बीवी के नाम है आमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के हाथ में पानी देकर बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। हो जाएगा, वहां से चल जाएगा, हाँ वहीं से हवा दे दीजिए। माशाल्लाह, अरे क्या नाम है? ये तो मेरा फैन है। फैन समझते हैं? आजकल फैन के जगह में एगो चला, अभी गए थे एक जगह हम लोग उर्स में, तो हेलो गाइस, ये हेलो गाइस कहाँ से आया है रे बाप, ये नया मार्केट में गया। हेलो गाइस अजीब अजीब मुसलमान का भाषा, जहां कहना चाहिए खुदा हाफिज वहां कहेगा बाय बाय, जहां कहेगा कहना चाहिए खुदा सब बखैर वहां कहेगा गुड नाइट, जहां कहना चाहिए अल्लाह हाफिज वहां कहेगा टाटा। आजकल सिखाता बचवा, छोटका बचवा कहता है बोल ना बेटा, दादा है बोल, टाटा बोल, तो बोल बोल टाटा, बोल ना बेटा, दादी है बोल बाय 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 बाय। क्या करोगे? लड़का लोगों को मॉडल बना रहा है।
को सिखाना चाहिए। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। उनसे नहीं, आपका बाजा कुछ हो गया क्या? हेलो, नहीं फिर भी ऐसा ठीक सुनाई दे रहा, ठीक बोल ना? आवाज में पता नहीं चल रहा है, हमको अजीब तरह एम्बुलेंस से लग रहा है हम पहली बार तकरीर कर रहे हैं, है ना? इस बाजा में पता नहीं, साफ कीजिए, साफ एकदम साफ हो, आवाज साफ हो, पतली आवाज हो लेकिन साफ हो। इस तरह क्या होता है, ताकत ज्यादा लगती है, लगता है मेरी आवाज लोग सुन नहीं पा रहा। आवाज इस तरह हो ताकि लगे कि लोग सुन सके। आपने बाजा गलत जगह फिट किया, जब भी फिट करो एक बॉक्स सामने हो, उसकी आवाज जब मिलती है तो आवाज कम फंसती है, आवाज साफ लगता है। बेस मत बढ़ाइए, वॉल्यूम मत बढ़ाइए, बाजा आपका ठीक है, बाजा ठीक है। बाजू में लग रहा है कि उम्र दराज की तरह लग रहा है। बाजा कौन वाला ठीक है, कौन वाला ठीक है? हेलो हेलो हेलो, ये ठीक लग रहा है, इसमें ठीक लग रहा है, इसमें ठीक लग रहा है। चलिए, हाँ, बेस घटा दो, बेस कम करो, एकदम खत्म कर दो। माशाअल्लाह, कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहे यार, सोचा कुछ बात सुनिए और कुछ सीखिए। ये जो जलसा होता है इसमें कुछ बात सीखने को भी होता है। अब हम तकरीर करके चले जाएंगे तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे, तो कुछ सीखना चाहिए। जैसे नबी का जन्मदिन याद हो गया, आप लोगों को याद हुआ? मैंने जो कहा इसको रट लीजिएगा। 22 अप्रैल 571 ईस्वी सोमवार के दिन शहर मक्का अब्दुल्ला के घर आमना के गोद भोर भोर, इसको लिख लीजिए। एक बात और माँ बहने, आप भी दो चार बातें सीख लीजिए, आप भी नौजवानों तुम भी कुछ सीख लो, क्योंकि पता है हमारे धर्म, हमारे शास्त्र में, हमारे मजहब में बेटियां, औरतें, लड़कियां, इनका मकाम अल्लाह के रसूल ने 40 साल खदीजतुल कुबरा की उम्र थी। कितनी उम्र थी? पहली बीवी, रसूल की पहली बीवी जिनका नाम खदीजतुल कुबरा, उम्र 40 साल, और प्यारे आका की उम्र 25 साल। तो 25 साल रसूल की उम्र और 40 साल खदीजा की उम्र, और उनको अपने निकाह में लाकर औरतों का मकाम औजे सुरैया से भी आला किया, और बेटियों का मकाम बताया कि अब बेटी को जमीन में दफन मत करना। जिनके घर बेटी पैदा होगी उनके माँ बाप के लिए निजात का जरिया बनेगा। वही बेटी जब ससुराल जाएगी तो शोहर के ईमान में रोशनी आएगी। वही बेटी जब माँ बनेगी अल्लाह कदमों में जन्नत अता करेगा। याद रखिए, मौलाना झारखंडी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, आपके इमाम के कदम के नीचे जन्नत नहीं, आपके खतीब साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, आपके मोहल्ले के हाजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, आपके नमाजी के कदम के जन्नत नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब उनके कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते, माँ तेरी है, बूढ़ी है, ज़ईफ है, कमजोर है, अनपढ़ है, तू मौलाना बन, मुफ्ती बन, हाजी बन, डॉक्टर बन, वकील बन, पीर बन, मंत्री बन, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल, आजकल माँ बाप को कभी गुलगुल्ला नहीं देगा, और जब पीर साहब मोहल्ला में घुस जाए, अरे बाप, हमारा पीर साहब रसगुल्ला, काजू, किशमिश, छोहाड़ा खिला, कौन मना करता है? आपको पीर साहब खिला, लेकिन कभी बाप को गुलगुल्ला दिया? बाप को कभी किशमिश दिया? काजू बाप को नहीं देगा, छोहाड़ा बाप को नहीं। जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत, उसको लाल से ठकान।
और पीर के कदम के नीचे जन्नत नहीं। हाँ, पीर है, आलिम है, अगर पीर मुत्तकी है, पीर परहेजगार है, मसलक के आला हजरत वाले हैं, तो वो आलिम है, आलिम का चेहरा देखना सवाब है, वो परहेजगार है, लेकिन उनके नाराजगी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मौलाना झारखंडी तुमसे नाराज हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आका फरमाते अगर माँ बाप नाराज हो जाए अल्लाह की रहमत दूर हो जाएगी, क्योंकि माँ बाप के रजा में रब की रजा। लेकिन इतने लोग बैठे हो देवी नगर में, किसी ने आज तक पोखरिया मोड़ या महेशपुर जाके फोन किया अपनी माँ को, माँ हम बाजार आए हैं कुछ खाने मन करता है? आज तक कोई बेटा कहा जिंदगी में फोन करके माँ हम बाजार में हैं, मोड़ में हैं, कुछ खाने मन करता है? एक दिन फोन करके कभी पूछना, माँ कहेगी बेटा जो मन करता है बाबू लेके आ जा। लेकिन कभी फोन किया? तेरे बाप ने तेरे लिए पत्थर तोड़ा, नौजवान राजमिस्त्री काम किया, किसानी काम किया, क्या क्या नहीं किया तेरे जवानी जवान करने में। तूने आज तक अपने बाप को कभी फोन करके पूछा या घर से जाते जाते पूछा बाबा कुछ खाने का मन करता है हम लेके आएंगे तेरे लिए? बोल बाबा आज तक पूछा? नहीं पूछा। बीवी फोन करेगा मोड़ से, हेलो हेलो की खाक मन करो, बीवी वहां से कहेगी गुप चुप, लड़का छुपा के ला दिया चुपे चुप। बहू वहां बैठले है, सास बैठले है, बहू गुपचुप उड़ा दिया। सास पूछ रही हाँ बहू कौन चीज खा रहे? खत्म। अरे भैया खिलाना, अपनी बीवी खिलाना ये रसूल की सुन्नत है। कहें सुभान अल्लाह। बीवी कुछ मांगे और शोहर पूरा करे, ये मांगना फरमाइश करना ये फातिमा की सुन्नत है, और पूरा करना हजरत अली की सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपनी बीवी से प्यार कर, बेटी से प्यार कर, भाई से प्यार कर, बहन से प्यार कर, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत कर, उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत। सुभान अल्लाह। मोहब्बत करना गुनाह थोड़ो है, लेकिन कभी माँ से मोहब्बत करके चेहरा देख, एक बार माँ का चेहरा देख के निकल, पहाड़ के तरह मुसीबत आएगी तो टल जाए। बेशक बेशक। अपनी बीवी से मोहब्बत करना ये रसूल की सुन्नत। कौन मना किया कि यहाँ तक के एक मर्तबा आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते ए आयशा, आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ये रसूल की बीवी अज़वाज उम्महातुल मोमिनीन, आका फरमाते ए आयशा मुझको पानी पिला। क्या कहा? पानी पिला। तो हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पानी लाने घर के अंदर जाने लगी। आका फरमाते आयशा तेरे हाथ में क्या है? आयशा फरमाती या रसूल अल्लाह मेरे हाथ में बर्तन है। आका फरमाते बर्तन में क्या है? कहा या रसूल अल्लाह मैं पानी अभी पी रही थी, वही थोड़ा पानी बच गया है। आका फरमाते तब तो ए आयशा उसी बर्तन को और उसी पानी को लेके आ। सुभान आयशा पी रही, आका के बारगाह में ऐशा सिद्दीका ने पानी पेश कर दी। आका गिलास को पकड़ते हैं बर्तन को और फरमाते हैं ए ऐशा ये तो बता इस बर्तन में तूने अपना लब कहाँ लगाई थी? ऐशा बोल हम भी वहाँ अपना लब लगा के पानी पी के दुनिया वालों को बता देंगे कि अगर बीवी का बचा हुआ पानी अगर शोहर पी लेता है तो ये छुआछूत गुनाह नहीं बल्कि ये रसूल की सुन्नत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपनी बीवी का बचा हुआ पानी, जैसे तेरी बीवी पानी पी रही और वही गिलास में आधा पानी आप अगर पी लिए तो ये गुनाह नहीं, रसूल की सुन्नत। सुभान यही तकरीर कर दिए हम तुमका। एक लड़का सोचा झारखंडी बाबा ने कहा है कि अपनी बीवी का झूठा अगर पी ले तो रसूल की सुन्नत है। दूसरे दिन तकरीर सुन के गया, 10 बजे दिन उठा, अपनी बीवी का एक गिलास पानी आन। उसकी बीवी पानी लाई, बोला आधा तू पी।
बीवी पानी पीने लगी, बोल रुक रुक उतने पी, रुक 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 रुक, आधा दे 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 दे। अब शोहर के हाथ में आधा पानी दे दिया, बोला क्या करेगा? बोला मीठा पीबो और पी बताबो कि बीवी के झूठा पानी पीने से सुन्नत है। बस बीवी आधा पानी पी के अपने शोहर के हाथ में दिया, तब तो उसकी माँ कहाँ से देख ली। लड़का माँ, लड़का पीने लगा, लड़का माँ माथा पर के अब ना बचबोगे बाप, कयामत आ गेलो। हमारे घर तो बड़की के है ना, क्या कहते झूठा बड़का पीने लगा रे बा। मतलब कहने मकसद